नमस्कार मित्रों। आज बात आग्रह के साथ प्रारंभ करता हूँ। आपसे आग्रह है कि आप हमारे इस वीडियो को या किसी भी वीडियो को 5 लोगों को, अपने 5 शुभचिंतकों को, मित्रों को, परिजनों को अवश्य भेज दें। साथ ही लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और आपका और हमारा संवाद, आपका और मेरा संवाद जारी रहेगा। अब बात किसान आंदोलन की। किसानों की प्रशंसा होनी चाहिए। कुछ लोग, गोदी मीडिया या भक्त लोग किसानों की आलोचना में जुटे हुए हैं। उन्हें तरह तरह से बदनाम करने के प्रयास जारी है। विभिन्न शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है। खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग आदि ढेर सारे शब्द गढ़ लिए गए हैं और कुछ जो चला दिए गए हैं उनका उपयोग किया जा रहा है। लेकिन मेरा कहना है कि प्रशंसा तो किसानों की होनी चाहिए। प्रशंसा उनके प्रबंधन के लिए होनी चाहिए। प्रशंसा उनके शांति प्रयासों के लिए होनी चाहिए और प्रशंसा उनके अराजनीतिकरण के लिए होनी चाहिए। एक अखबार बहुत तेजी के साथ रोजाना लिख रहा है कि किसानों का आंदोलन बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है। उनके खान पान की व्यवस्था, उनके इलाज की व्यवस्था, उनके सुरक्षा की व्यवस्था, उनके मनोरंजन की व्यवस्था दिल्ली के सड़कों पर, दिल्ली से कुछ दूर, दिल्ली के मुहाने पर, दिल्ली की बाउंड्री पर जो किसान जमे हैं जगह जगह, सिंघू बॉर्डर पे, टेकड़ी बॉर्डर पे, जगह जगह उनकी जो व्यवस्था है सुरक्षा की, खान पान की, मनोरंजन की, चिकित्सा की, इलाज की, उसकी प्रशंसा हो रही है। तो हमें न किसानों को बदनाम न करना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए उनके अरेंजमेंट के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए, अच्छी व्यवस्था के लिए कि उनका आंदोलन भी चल रहा है लेकिन बहुत ही सिस्टमैटिक, बहुत ही ढंग से। उनकी प्रशंसा और राजनीतिकरण के लिए भी होनी चाहिए। यह किसानों का आंदोलन है। 15 दिन हो गए लेकिन किसी राजनीतिक दल के नेता को उन्होंने अपने मंच पर जगह नहीं दी है। किसी राजनीतिक दल के नेता को अपने बीच नहीं बुलाया है। कोशिशें हुई हैं। कांग्रेस के नेता हैं सुरजेवाला, रणदीप सिंह सुरजेवाला, वो कैथल गए किसानों के आंदोलन में शामिल होने, लेकिन किसानों ने उन्हें वापस कर दिया। कहा कि हमें किसी राजनीतिक दल से जुड़े नेता की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति से मिलने गए 5 दलों के नेता, कांग्रेस के, एनसीपी के, डीएमके, सीपीआई के, सीपीएम के, लेकिन कोई किसान का नेता उनके साथ नहीं गया। वे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यह किसानों का आंदोलन है, इसके पीछे किसी राजनीतिक दल का हाथ नहीं है और इसमें वे कामयाब रहे हैं। किसानों की प्रशंसा होनी चाहिए उनके शांति व्यवस्था बनाए रखने के प्रयासों के लिए। अब तक पूरा आंदोलन 15 दिन बीत जाने के बावजूद शांतिपूर्ण से ढंग रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से गुजर रहा है, शांति के साथ आगे बढ़ रहा है। कहीं कोई टकराव नहीं, कहीं कोई हिंसा नहीं। भारत बंद के दिन भी उनका आंदोलन शांतिपूर्ण से रहा, कहीं टकराव नहीं। इसके लिए भी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन यह शांति कब तक बनी रहेगी इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि लगातार संघर्षरत इंसान भी उकता जाता है, उसका धैर्य टूटता है। अब 12 दिसंबर की बात लीजिए। 12 दिसंबर को जयपुर दिल्ली हाईवे जाम करने की घोषणा हुई। टोल प्लाजा जो होते हैं, जहां टोल वसूले जाते हैं, उसको फ्री करने की बात हुई है। संभव है कि उस दिन किसानों का आंदोलन हिंसक हो जाए, क्योंकि वो जाएंगे टोल प्लाजा के पास पुलिस के लोग होंगे, टोल वसूलने वाली कंपनी के कर्मचारी होंगे। संभव है कि टकराव हो जाए। लेकिन अब तक के आंदोलन को देखते हुए किसानों की
प्रशंसा होनी चाहिए। मैंने पहले ही आपसे अर्ज किया था कि किसानों की मांग सरकार नहीं मांगने जा रही है, नहीं मानने जा रही है। किसानों से संबंधित तीनों कानून को वापस लेना सरकार के बूते की बात नहीं है। आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कर दिया कि सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेगी। किसान कानून वापस करवाने पर आमदा है। सरकार कह रही है कि संशोधन कर देते हैं, कानून वापस नहीं लेंगे। ऐसे में आगे क्या होगा? सरकार की नीति लगती है कि इनको थकाओ, लगातार वार्ता वार्ता वार्ता, थकाओ और तोड़ दो। जब ये थक जाएंगे, इनकी संख्या घटेगी, इनकी उत्तेजना घटेगी, फिर हल्का बल प्रयोग करके इनको हटा दो। सरकार की रणनीति यही लग रही है, थकाओ, तोड़ो, हटा दो। किसान थकने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि 6 महीने की तैयारी के साथ आए हैं। सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो दिल्ली में प्रवेश करेंगे, संसद भवन का घेराव करेंगे। अगर दोनों पक्ष, किसान पक्ष और सरकारी, तनातनी की मुद्रा में रहे, झुके नहीं, तो टकरार अवश्यंभावी है। हम चाहते हैं कि कोई आंदोलन हिंसक नहीं हो। किसानों को भी थोड़ा झुकना चाहिए। सरकार झुकी है, पर थोड़ा और झुके, एक बीच का रास्ता निकाले, दोनों के बीच संवाद हो और यह आंदोलन टल जाए। क्योंकि हिंसा किसी समाज के लिए अच्छा नहीं होता है। हिंसा न किसानों के लिए अच्छा है और न सरकार के लिए, न देश के लिए, न राष्ट्र के लिए। हम प्रार्थना करेंगे कि यह आंदोलन कहीं से हिंसक नहीं हो। धन्यवाद। जनता की बात में आज इतना ही।